नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। कल हमने आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा की थी और कल हमने आपसे ये भी कहा था कि हम अगले वीडियो में आपसे इसकी समितियों की चर्चा करेंगे। ये समितियां किस कारण से बनाई गई थी कि संविधान का काम कैसे जल्दी पूरा हो सकता है, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी उसको बना करके भारत में लागू किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। और ये समितियां भी लगभग 22 थीं। मैं आपको बता दूं, लगभग 22 समितियां थीं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा करेंगे। विधानसभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। सबसे पहले है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि संविधान सभा का संचालन कैसे हो, ठीक है। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रांतीय संविधान समिति मतलब प्रांतों को कैसे एकत्रित किया जाए, प्रांत कैसे बनाए जाएं, रियासतों को कैसे एकत्रित किया जाए, तो इन सबका जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अगली है संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसको आप नोटिस कीजिएगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद तदर्थ झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वित्त एवं स्टाफ समिति, A.N. सिन्हा। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर K.M. मुंशी। मूल अधिकार उप समिति, J.V. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, H.C. मुखर्जी। ये मैंने आपसे कुछ समितियों की चर्चा की है और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है आपकी, वो मैंने ऊपर आपको बताई थी, प्रारूप समिति। देखिए यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, प्रारूप समिति ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसी पर हम चर्चा करेंगे भी आगे बढ़ के। देखिए इसके सदस्यों की बात करेंगे। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7। कौन कौन से थे? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। इसके आगे हम और भी देखें, 6 नंबर पे हैं N. माधवराव। N. माधवराव की विशेषता क्या थी कि भाई N. माधवराव B.L. मित्रा के स्थान पर नियुक्त किए गए थे। और 7वां नंबर है D.P. खेतान का। D.P. खेतान, इनकी क्या विशेषता है कि 1948 में इनकी डेथ हो गई थी और इनकी डेथ के बाद इनकी जगह पर T. कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था। कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये मैंने आपसे भी चर्चा की थी संविधान सभा की समितियों की, उप समितियों की, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है आपकी प्रारूप समिति, क्योंकि प्रारूप समिति जिसने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया था, संविधान कैसा होना चाहिए, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। B.R. अंबेडकर को इसी वजह से संविधान निर्माता कहा जाता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों की। ये प्रश्न हमारे पिछले वीडियो से संबंधित हैं। हमने सोचा आज आपके वीडियो में लास्ट में कुछ प्रश्नों को लेकर आए, जिससे कि आपको कुछ इसका लाभ मिल सके। भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे संबंधित हमने एक लाइन के प्रश्न तैयार किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और ये वही प्रश्न है जो पिछले वीडियो हमने आपको जितना भी अभी तक बताया है उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से इनकी संख्या 10 है। आइए हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि सीधी सी बात है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में पूरा संविधान हमारा बना जा करके, मतलब एक तरीके से लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। अब ये इस बीच में भारत का कानून, भारत की व्यवस्था क्या हो, वही भारत का संविधान है, उस पर काम चल रहा है। तो तब तक के लिए भारत में जो भी नियम कानून थे वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बनाए हुए कानून, यानी कि एक तरीके से 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही लागू रहा। इसके बाद अगला नंबर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता बोलते हैं, उसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें प्रावधान क्या किया गया था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र, ये प्रावधान किया गया था। हरिजनों को स्पेशलिटी यहाँ पे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सीधा सा आंसर होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली दोबारा से लाई गई, उसको स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 में। मार्ले मिंटो सुधार, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या उद्देश्य था? ठीक है, इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। किसका? मार्ले मिंटो सुधार का। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में। आज के लिए हम आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आए थे, आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की रचना संबंधित अन्य तथ्यों की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना और उसके बाद लोगों तक शेयर भी कर देना, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और हमें भी एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले एक से एक अच्छे वीडियो लाने की, बनाने की और आप सबका सहयोग करने की। तब तक के लिए नमस्कार।